औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। शायद वो गुज़िश्ता आसमानी किताब का कोई आलम था और उसने आपको पहचान लिया था। चुनाचे बोला, आप ठीक कहते हैं। इसके बाद उसने मिस्रा से अलहदगी में मुलाकात की। कहने लगा, मिस्रा, ये नबी है। कसम है इस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है। ये वही है जिनका जिक्र हमारे राहिब अपनी किताबों में पाते हैं। मिस्रा ने इसकी इस बात को ज़हन नशीन कर लिया। रास्ते में एक और वाक़या पेश आया। सईदा हदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के 2 ऊँट बहुत ज़्यादा थक गए थे और चलने के काबिल ना रहे। इनकी वजह से मिस्रा काफ़िले के पीछे रह गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफ़िले के आगे हिस्से में थे। मिस्रा इन ऊँटों की वजह से परेशान हुआ तो दौड़ता हुआ अगले हिस्से की तरफ आया और अपनी परेशानी के बारे में आपको बताया। आप इसके साथ इन दोनों ऊँटों के पास तशरीफ़ ले गए। इनकी कमर और पिछले हिस्से पर हाथ फेरा, कुछ पढ़कर दम किया। आपका ऐसा करना था कि ऊँट उसी वक़्त ठीक हो गए और इस कदर तेज चले कि काफ़िले के अगले हिस्से में पहुँच गए। अब वो मुंह से आवाज़ निकाल रहे थे और चलने में जोशो खरोश का इजहार कर रहे थे। फिर काफ़िले वालों ने अपने सामान फरोख्त किया। इस बार इन्हें इतना मुनाफा हुआ कि पहले कभी नहीं हुआ था। चुनाचे मिस्रा आपसे कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम साल से सईदा हदीजा के लिए तिजारत कर रहे हैं, मगर इतना ज़बरदस्त नफ़ा हमें कभी नहीं हुआ जितना इस बार हुआ है। आखिर काफ़िला वापस मक्का की तरफ रवाना हुआ। मिस्रा ने इस दौरान साफ तौर पर यह बात देखी कि जब गर्मी का वक़्त होता था और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ऊँट पर होते थे तो 2 फरिश्ते धूप से बचाने के लिए आप पर साया किए रहते थे। इन तमाम बातों की वजह से मिस्रा के दिल में आपकी मोहब्बत गढ़ कर गई और यूँ लगने लगा जैसे वो आपका गुलाम हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोपहर के वक़्त मक्का में दाखिल हुए। आप बाकी काफ़िले से पहले पहुंच गए थे। आप सीधे हज़रत हदीजा रज़ी ताला अन्हा के घर पहुंचे। वो इस वक़्त चंद औरतों के साथ बैठी थी। इन्होंने दूर से आपको देख लिया। आप ऊँट पर सवार थे और 2 फरिश्ते आप पर साया किए हुए थे। हज़रत हदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने यह मंजर दूसरी औरतों को भी दिखाया। वो सब बहुत हैरान हुई। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा को तिजारत के हालात सुनाए, मुनाफा के बारे में बताया। इस मर्तबा पहले की निस्बत दोगुना मुनाफा हुआ था। हज़रत हदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा बहुत खुश हुई। इन्होंने पूछा, मिस्रा कहाँ है? आपने बताया वो अभी पीछे है। ये सुनकर सईदा ने कहा, आप फौरन इसके पास जाएं और इसे जल्द अज जल्द मेरे पास लाए। आप वापस रवाना हुए। हज़रत हदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने दरअसल आपको इसलिए भेजा था कि वो फिर से वही मंजर देखना चाहती थी, जानना चाहती थी क्या अब भी फरिश्ते इन पर साया करते हैं या नहीं। जो ही आप रवाना हुए, ये अपने मकान के ऊपर चढ़ गई और वह आपको देखने लगी। आपकी शान अब भी वही नजर आई। अब इन्हें यकीन हो गया कि इनकी आंखों का धोखा नहीं खाया था। कुछ देर बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिस्रा के साथ उनके पास पहुंच गए। हज़रत हदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने मिस्रा से कहा, मैंने इन पर 2 फरिश्तों को साया करते हुए देखा है। क्या तुमने भी कोई ऐसा मंजर देखा है? जवाब में मिस्रा ने कहा, मैं तो ये मंजर उस वक़्त से देख रहा हूँ जब काफ़िला यहाँ से शाम जाने के लिए रवाना हुआ था। इसके बाद मिस्रा ने नस्तवार से मुलाकात का हाल सुनाया। दूसरे आदमी ने जो कहा था वो भी बताया, जिसने लात और अज़ा की कसम खाने के लिए कहा था। फिर ऊँटों वाला वाक़या बताया। ये तमाम बातें सुनने के बाद सईदा हदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने आपको तयशुदा उजरत से 2 गुना दी, जबकि तयशुदा उजरत पहले ही दूसरे लोगों की निस्बत दुगना थी।
इन तमाम बातों से सईदा खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बहुत हैरान हुई। अब वो अपने चचाजाद भाई वर्का बिन नौफल से मिली। ये पिछली किताबों के आलम थे। सईदा खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने इन्हें जो कुछ खुद देखा और मिस्रा की ज़बानी सुना था वो सब कह सुनाया। वर्का बिन नौफल इस वक्त ईसाई मज़हब से ताल्लुक़ रखते थे, इससे पहले वो यहूदी थे। सईदा खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की तमाम बातें सुनकर वर्का बिन नौफल ने कहा, खदीजा अगर ये बातें सच है तो समझ लो मोहम्मद इस उम्मत के नबी है। मैं ये बात जान चुका हूँ कि वो इस उम्मत के होने वाले नबी है। दुनिया को इन्हीं का इंतज़ार था, यही इनका ज़माना है। यहाँ ये बात भी वाज़ेह हो जाए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सईदा खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के लिए तिजारती सफ़र सिर्फ एक बार ही नहीं किया, चंद सफ़र और भी किए। सईदा खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा एक शरीफ और पाकबाज खातून थी। निसब के एतबार से भी कुरैश में सबसे आला थी। इन्हें कुरैश की सईदा कहा जाता था। कौम के बहुत से लोग उनसे निकाह के ख्वाहिशमंद थे। कई नौजवानों के पैगाम उन तक पहुंच चुके थे, लेकिन इन्होंने किसी को पैगाम को कबूल नहीं किया था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिजारत के सफ़र से वापस आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खसूसियात देखकर और आपकी बातें सुनकर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज़्यादा मुतासर हो चुकी थी। लिहाजा उन्होंने एक खातून नफीसा बिनते मनैया को आपकी खिदमत में भेजा। इन्होंने आकर आपसे कहा, अगर कोई दौलतमंद और पाकबाज खातून खुद आपको निकाह की पेशकश करे तो आप मान लेंगे? इनकी बात सुनकर आपने फरमाया, वो कौन है? नफीसा ने फौरन कहा, खदीजा बिनते हुवैलिद। आपने इन्हें इजाज़त दी। नफीसा बिनते मनैया सईदा खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास आई, इन्हें सारी बात बताई। सईदा खदीजा ने अपने चचा उमर बिन असद को इत्तला कराई ताकि वो आकर निकाह कर दे। सईदा खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की इससे पहले 2 मरतबा शादी हो चुकी थी। इनका पहला निकाह अतीक बिन माइद से हुआ था। इससे बेटी हिंदा पैदा हुई थी। अतीक के फौत हो जाने के बाद सईदा का दूसरा निकाह अबू हाला नामी शख्स से हुआ था। अबू हाला की वफ़ात के बाद सईदा खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बेयोगी की ज़िंदगी गुजार रही थी कि इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह का इरादा कर लिया। इस वक्त सईदा की उम्र 40 साल के लगभग थी। सईदा खदीजा के चचा उमर बिन असद वहाँ पहुँच गए। इधर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने चचाओं को लेकर पहुँच गए। निकाह किसने पढ़ाया, इस बारे रवायात मुख्तलिफ है। एक रवायत ये है कि ये निकाह चचा अबू तालिब ने पढ़ाया था। महर की रकम के बारे में भी रवायात मुख्तलिफ है। एक रवायत ये है कि महर की रकम 12 औकिया के करीब थी। दूसरी रवायत ये है कि आपने महर में 20 जवान ऊँटनियाँ दी। निकाह के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वलीमे की दावत खिलाई और इस दावत में आपने 1 या 2 ऊँट ज़िबा किए। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ईमान वाली ज़िंदगी और ईमान पे मौत फरमाए। आमीन।